भारत में कई मंदिरों से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां मिलती है। कुछ मंदिरों के बारे में यह मान्यता है कि वे एक ही रात में बनकर तैयार हो गए थे। ये कहानियां आस्था, चमत्कार और पुरातन विश्वासों से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं ऐसे पार रहस्यमयी मंदिरों के बारे में और उनके पीछे की रोचक कथाएं। 1. कैलाश मंदिर, एलोरा। कहानी। कहा जाता है कि यह विशाल मंदिर सिर्फ एक ही रात में भगवान शिव की कृपा से निर्मित हुआ था। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। विशेषता, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर एक पत्थर से बना है। मान्यता, एक रानी ने मन्नत मानी थी कि यदि उनका पति ठीक हो गया तो वह एक मंदिर बनवाएंगी जो रात भर में तैयार हो। तब एक शिल्पकार ने नीचे से ऊपर की ओर इसे तराशा और रातों रात इसे रूप दिया। वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी। कहानी। कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही रात में विश्वकर्मा नामक दिव्य शिल्पकारों द्वारा बनाया गया था। विशेषता, इस मंदिर का एक खंभा बिना जमीन को छुए हवा में लटका है। मान्यता, इसे पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है। खासकर अर्जुन से संबंधित कथा जुड़ी है। डब्बा वाले शिव मंदिर, वाराणसी। कहानी। स्थानीय मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात हुआ था। विशेषता, इसके निर्माण के दौरान रहस्यमयी रोशनी और ध्वनियां सुनी गई थी। इसे भगवान शिव की सीधी कृपा का परिणाम माना जाता है। भूतनाथ मंदिर। कहानी। मान्यता है कि यह मंदिर एक ही रात में देवताओं द्वारा बनाया गया था। विशेषता, यह मंदिर कुल्लू में स्थित है और यहाँ शिवरात्रि पर विशेष पूजा होती है। मान्यता, इसे राक्षसों और देवों के युद्ध के समय रात में बनाया गया बताया जाता है। मंदोर के मंदिर, जोधपुर, राजस्थान। कहानी। कहा जाता है कि रात में एक तपस्वी के आदेश पर यह मंदिर बन गया था। विशेषता, मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी शैली की उत्कृष्ट कृति है। इसके निर्माण में अलौकिक शक्तियों की भूमिका मानी जाती है। निष्कर्ष, इन कहानियों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता आज भी शोध का विषय है, लेकिन भारत की धार्मिक परंपराओं और लोक कथाओं में यह मंदिर एक चमत्कारी आस्था का प्रतीक है। चाहे सच हो या श्रद्धा का रूप, ये कहानियां भारतीय संस्कृति की गहराई और रहस्य को दर्शाती है। कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित है, भारतीय वास्तुकला का एक अद्वितीय चमत्कार माना जाता है। ये एक ही विशाल पत्थर को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी और रोचक कहानियां हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है। कैलाश मंदिर की रहस्यमयी कथा। राजा कृष्ण प्रथम की प्रतिज्ञा। 9वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि उनकी रानी ने शिव से प्रार्थना की कि यदि राजा युद्ध से सकुशल लौटे तो वह भगवान शिव के लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगी और व्रत रखेंगी। राजा सुरक्षित लौट आए और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया गया। रानी ने संकल्प लिया कि वह तभी उपवास तोड़ेंगी जब मंदिर की छत बन जाएगी। यह सुनकर शिल्पकारों को चिंता हो गई, क्योंकि सामान्यतः मंदिर नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं और छत सबसे अंत में प्रकार की युक्ति। एक कुशल शिल्पकार ने यह असंभव लगने वाली चुनौती स्वीकार की और मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया। एक ही विशाल चट्टान को काटकर पहले छत, फिर दीवारें और अंत में पूरी संरचना तैयार की गई। इस प्रकार मंदिर का निर्माण बहुत कम समय में आरंभ हुआ और रानी ने अपना व्रत समय पर तोड़ा। अद्भुत विशेषताएं। यह मंदिर पूरी तरह से एक ही चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। मंदिर लगभग 62 फीट लंबा, 108 फीट चौड़ा और 98 फीट ऊंचा है। इसमें शिव, पार्वती, रावण, गणेश, नंदी, विष्णु और अन्य देवताओं की मूर्तियां नक्काशी के साथ मौजूद हैं। ऐसा अनुमान है कि इसे बनाने में करीब 2 टन पत्थर हटाया गया होगा। रहस्य और मान्यताएं। यह माना जाता है कि इसे केवल 100 वर्षों में पूरा कर लिया गया, जो आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह काम मानव की सीमाओं से परे है और शायद प्राचीन यंत्रों या दिव्य शक्तियों की मदद से यह संभव हुआ। वीरभद्र मंदिर, भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जो भगवान शिव के रौद्र रूप वीरभद्र को समर्पित है।
यह मंदिर ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर वीरभद्र गांव में स्थित है और इसकी गिनती पौराणिक शिव मंदिरों में की जाती है। वीरभद्र मंदिर का इतिहास और पौराणिक कथा। यह मंदिर भगवान शिव के एक भयंकर रूप वीरभद्र को समर्पित है, जो तब प्रकट हुए थे जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में होम कर दिया था। सती के वियोग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया था। वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया और बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। यह मंदिर उसी वीरभद्र भगवान की स्मृति में बनाया गया है। मंदिर की वास्तुकला। यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना माना जाता है। मंदिर की बनावट में उत्तर भारतीय शैली के साथ साथ दक्षिण भारतीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसमें नक्काशीदार स्तंभ, चित्रित छतें और पुरानी शिलाओं पर उकेरी गई आकृतियां हैं। मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन शिवलिंग और नंदी की मूर्ति भी है। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा और भव्य मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु यहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए नारियल, बेलपत्र, दूध आदि चढ़ाते हैं। तंत्र साधना के लिए भी यह स्थान प्रसिद्ध है। कैसे पहुंचे? निकटतम रेलवे स्टेशन 21 किमी, निकटतम एयरपोर्ट जॉली ग्रांट है। देहरादून सड़क मार्ग से ऋषिकेश या हरिद्वार से टैक्सी ऑटो उपलब्ध है। अबाले शिव मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर तालुका में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित है और एक सुंदर प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ है। डबाबाले शिव मंदिर की खास बातें। 1. प्राचीनता। यह मंदिर कई 100 साल पुराना माना जाता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका संबंध प्राचीन काल के संतों और साधुओं से रहा है। 2. गुफा मंदिर। मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है। इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो इसे एक रॉक कट मंदिर बनाता है। यह निर्माण शैली एलोरा और अजंता की गुफाओं से मेल खाती है। 3. शिवलिंग। गुफा के भीतर एक स्वयंभू शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ स्थित है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य। मंदिर के आसपास हरियाली, पहाड़ और झरने हैं, जो इसे एक आदर्श तीर्थ स्थल और ट्रेकिंग स्थान बनाते हैं। 5. श्रावण मास और महाशिवरात्रि। इन अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कैसे जाएं? निकटतम शहर जुन्न लगभग 60 किमी दूर, निकटतम रेलवे स्टेशन पुणे, ट्रेकिंग मार्ग। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक मध्यम स्तर का ट्रैक करना पड़ता है।